कश्मीर वैली में एक और अनफॉर्चुनेट एक अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया। चूँकि नाज़रीन आप जानते हैं कि कल शाम को शुमाली कश्मीर सोपोर के डांगरपुरा गांव में एक ऐसा दिल दहलाने वाला, एक ऐसा दिल खराश वाक़या, एक ऐसा इंसानियत सोज वाक़या रोनमा हुआ जिसे बयान करने के लिए ना तो अल्फाज है और जिसे बयान करने के लिए इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है। एक जवान साल नौजवान ने अपनी माँ का, अपनी वालिदा का बेरहमी के साथ मुबैना तौर पर कत्ल किया और मैं बिल्कुल उसी जगह पे इस वक्त मौजूद हूँ। ये सोपोर का डांगरपुरा गांव है और जिस जगह पे ये वाक़या, ये इंसिडेंट पेश आया, बिल्कुल मैं उस स्पॉट पे ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हूँ। और ये वो आशियाना है, ये वो घर है जिसके अंदर एक नौजवान ने अपनी माँ का कत्ल किया। हालांकि उसके बाद पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ़्तार भी किया है और वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। लेकिन यहाँ कई सवालात पैदा होते हैं जो हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो मैटर ऑफ कंसर्न है। ये सिर्फ सोपोर में इस तरीके का वाक़या पहली बार हमने नहीं देखा, बल्कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि बडगाम जैसा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, साउथ कश्मीर में गुज़िश्ता साल इंसिडेंट, श्रीनगर में आपको याद होगा कि किस तरीके का एक इंसिडेंट जिसमें एक खातून पर कैसे हमला किया गया था, उस पर तेज़ाब फेंका गया था। और इसी तरीके से श्रीनगर शहर में सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश किया गया था। और बारामूला के एक गांव में पिछले साल एक शख्स ने अपनी ही बेटी का कत्ल किया था। ये ऐसे वाक़यात हैं जो गुज़िश्ता 3-4 सालों में हमारी इस कश्मीर वैली में पैदा हुए हैं, रोनमा हुए हैं। और ये वही कश्मीर वैली है जिसे आम तौर पर पिरवर भी कहा जाता है। लेकिन जब इस तरीके के वाक़यात, इस तरीके के इंसिडेंट्स, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पेश आते हैं तो यहाँ हमारे पास अल्फाजों की कमी क्या, बल्कि इसे बयान करना भी शर्मिंदगी महसूस होती है। पहले हम आपको थोड़ा सा विजुअल में दिखाएंगे। ये वो घर है, ये छोटा सा ये वो आशियाना है जिसे आप इन विजुअल्स में देख रहे हैं, जहाँ पे ये वाक़या कल शाम को पेश आया और इस नौजवान ने जो इस घर में था अपनी माँ का कत्ल किया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मंशियात में ऑलरेडी एडिक्ट था, ड्रग एडिक्ट था और उन्होंने नशा भी किया हुआ था। हालांकि ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन पुलिस ने चूँकि अभी गिरफ़्तार किया है, मज़ीद क्या रिपोर्ट्स होंगी वो आपके सामने ज़रूर लाएंगे। फ़िलहाल जो यहाँ माहौल है, इस वाक़े से न सिर्फ सोपोर डांगरपुरा, न सिर्फ सोपोर इलाका, न सिर्फ बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पूरी हमारी वैली के लिए, जो हमारी कश्मीर की वैली जिसे पिरवर कहा जाता था, इसके लिए एक अफसोसनाक, एक शर्मसार, एक इंसानियत सोज वाक़या है जिस पर बेहद काम करने की ज़रूरत है। यहाँ ड्रग एडिक्शन या ड्रग एडिक्ट्स या ड्रग एब्यूज़ जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो पहले से ही ना सिर्फ हमारी सोसाइटी का एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हमारे समाज को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे एक अहम ये चीज़ है कि बीइंग ए मुस्लिम सोसाइटी, क्या कहीं ऐसा नहीं कि हम अपने दीन से हम दूरी इख्तियार कर रहे हैं? क्या वालिदैन का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने बच्चों की परवरिश किस एतबार से करें? क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारा पहला दीनी फरीज़ा यह है कि हमारी परवरिश दीनी एतबार से दीन के दायरे में हो। लेकिन बदकिस्मती से आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारी वैली में इस तरीके के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं जिसे हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द, कोई भी इंसान अगर बयान करे, उसका सर उस वक़्त शर्मसार हो जाता है, सर झुक जाता है। पहले हम यहाँ के राइट साइड की तस्वीरें दिखाते हैं। एक ये किस तरीके का, कैसी फ़िज़ा है यहाँ पे, मातम यकीनन है। एक माँ चली गई, बेटे ने कत्ल किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, बेटे ने माँ का कत्ल किया। और इस वाक़े को बयान करना बिल्कुल अल्फाज नहीं हमारे पास। लेकिन बस सवाल एक ही है कि सोसाइटी में इस तरीके के वाक़यात क्यों रोनमा हो रहे हैं? ये सिर्फ ड्रग एडिक्शन का, ड्रग अब्यूज़ का, मनशियात का ही कसूर नहीं। मनशियात को रोकने के लिए पुलिस और दीगर जो लॉ एनफोर्स एजेंसियाँ हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो को काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स जो है, इसमें हमारे जो उलमा है, हमारे खुतबा है, हमारे जो इमाम है, हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज है, इदारे हैं, जहाँ पे लोगों को, हमारे बच्चों को तरबियत दी जाती है और किस तरीके की तरबियत दी जाती है, और इस पे बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो आज वाक़या पेश आया है,
हालांकि इससे पहले भी बडगाम का वाक़या रोनमा हुआ, कल शाम को कुपवारा में एक वाक़या पेश आया। इससे पहले काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हैं जो गुज़िश्ता 3-4 सालों में कश्मीर वैली में ऐसे रोनमा हुए हैं जो बिल्कुल इंसानियत का सर जिससे शर्मशार होता है, इंसानियत सोज वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। लेकिन कुल मिला के हमें कलेक्टिव इस पर सामने आना है। इसमें हुकूमत के साथ साथ हमारी जो NGOs है, हमारे जो आम लोग हैं, हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो दीनी मदारिस हैं, हमारे जो दरसगाह हैं, सबको इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। कुल मिला के बात यही है कि हमारा मुआशरा कैसे ठीक हो जाए, हमारे मुआशरे की इस्लाह कैसे हो। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। तो फ़िलहाल नाजरीन, स्टोरी तो पहले ही जा चुकी है कि यहाँ पे जो वाक़या पेश आया, उस शख्स को, उस फ़र्द को गिरफ़्तार किया गया है, यानी कि उस लड़के को जिसने अपनी माँ का कत्ल किया मुबैना तौर पर। तो पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगी ये भी देखना होगा। हालांकि यहाँ जो मकामी लोग हैं या उसकी जो फैमिली के दीगर अफराद हैं, हमने उनसे बात की, वो तो कहते हैं कि इसे फांसी होनी चाहिए। और काफ़ी सारों से हमने बात करने की कोशिश की और ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ के नौजवानों से हमने बात की तो उनका कहना है कि वो कैमरे पे बात करने से डर महसूस करते हैं। और वो ये डर नहीं कि वो शर्माते हैं, बल्कि उनका कहना है कि माहौल ऐसा है कि जो उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो ऑन कैमरा आके हमारे साथ बात करें। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्ट करना और इस माहौल को विजुअल्स में दिखाना शायद आपके लिए काफ़ी है, हमारे नाज़रीन के लिए काफ़ी है कि माहौल कैसा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। और इससे पहले जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे बडगाम का, चाहे कुपवारा का, चाहे श्रीनगर का या दीगर अज़ला का, जहाँ पर भी कसूरवार है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो ड्रग्स है जिस पर दावा है हुकूमत का ड्रग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, अगर ड्रग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई वाकई ऐसी हो रही है कि ड्रग्स यहाँ से ख़त्म किया जाए, तो क्यों ऐसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं? तो बात यह है कि हमें संजीदा होना पड़ेगा, हुकूमत को संजीदगी के साथ काम लेना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ सोपोर डांगरपुरा से मैं जाहिद भट्ट के साथ इमरान नाइको।